जून के महीने से होंगे बड़े उलटफेर। समाप्त होगा आपका बुरा दौर। सिंह राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह जून का राशिफल सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो मेरा बताया हुआ फलादेश आप हमेशा अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखा करें। लेकिन जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो लोग अपने चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार फलादेश को समझें। उसमें भी कहीं ना कहीं सटीकता मिलेगी और यदि थोड़ा बहुत उपाय करोगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्यदेव जो कि आपके मुख्य ग्रह हैं, इनका गोचर दशम भाव में और एकादश भाव में जून के महीने में रहने वाला है। इसके अलावा शुक्र देवता भाग्य भाव पे पूरा महीना गोचर करेंगे। गुरु आपके एकादश भाव में पहुंच चुके हैं। मंगल नीचता से बाहर आ जाएंगे 6 तारीख को और 7 तारीख से आपके लग्न पे विराजमान हो जाएंगे। शनि का गोचर अष्टम में चल रहा था, अष्टम में ही रहेगा। केतु लग्न पे हैं, लग्न पे ही रहेंगे। राहु सप्तम में है, सप्तम में ही रहने वाले हैं। कुछ मामलों में तो आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 1-2 मामले ऐसे भी हैं जिसमें कहीं ना कहीं कमी होते हुए भी दिखाई पड़ेगी। शुरू पर करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं सबसे पहले कुछ शुभ समाचारों की। तो नौकरी करने वालों से स्टार्ट करते हैं। नौकरी करने वालों के लिए विशेष शुभ समय रहने वाला है। लग्नेश दिशा बल लेकर के बैठा हुआ है कर्म भाव पे। इसका मतलब ये रहा नौकरी भी बढ़िया चलेगी, मान सम्मान भी बढ़िया मिलेगा, सीनियर बॉस उच्च अधिकारी सहयोग भी आपका करेंगे। अगर आपकी कंपनी में प्रमोशन जून जुलाई की तरफ होता है तो वहां पर प्रमोशन मिलने के भी योग कुंडली में बन चुके हैं। नौकरी नहीं है, प्रयास यदि करोगे तो इस अवधि में नौकरी मिल जाने के योग आपकी कुंडली में नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए तो बड़ा सुंदर गोचर रहने वाला है। अगर व्यापारियों की स्थिति देखें तो व्यापारियों के लिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेल्फ का व्यापार करते हो तो स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है, कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से आप पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हो तो मान के चलो दिक्कत होगी, पार्टनर से अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी, पार्टनर बढ़िया आपका सहयोग नहीं करेगा। विद्यार्थियों के शिक्षा उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है। आपको लाभप्रद स्थिति दिखाई पड़ेगी। कॉम्पिटिटर वगैरह सब आपसे डिफीट खाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर को ग्रो करने में सक्षम रहोगे। प्रेमी जोड़ों के प्रेम के लिए पूरा जून का महीना बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें भी आपको भरपूर मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में जून के महीने से लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों हो जाने के योग बन चुके हैं और लगभग ये 1 वर्ष तक बने रहेंगे। हालांकि बीच बीच में योग कमजोर भी पड़ेगा जब गुरु अस्त होंगे या अगली राशि में मार्गी होकर प्रवेश करेंगे। लेकिन मोटा मोटी आप ये जान लीजिए लगभग 1 वर्ष तक लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों के लिए बहुत सुंदर समय रहने वाला है। अगर आपके संतान नहीं है, बिल्कुल भी एक भी संतान नहीं है, तो आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग बन चुके हैं। आपको प्रयास करना चाहिए और यह योग बड़ा लंबे समय तक का रहेंगे। तो अगर आप प्रयास करोगे भैया तो संतान आपको हो जाएगी। और मान लिया अगर एक संतान आपके पहले से है, दूसरे के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो दूसरा संतान भी हो जाएगी। ऐसे भी योग बने हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा दूसरी संतान आपको बाधा के बाद मिलेगी। यानी कि हो सकता है एक बार अटेम्प्ट में आपकी कामना पूरी ना हो तो निराश मत होइएगा।
ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का सुबह और शाम 108 बार जप करिएगा और अटेम्प्ट करिएगा, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि प्रथम संतान होने के योग और द्वितीय संतान होने के प्रबल योग आपकी कुंडली में बन चुके हैं। शादीशुदा यदि आप हो तो आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति सो रहेगी, बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही है। वैसे कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं रहेगी। उसका कारण ये है, बेशक गुरुदेव बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, लेकिन सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा है और सप्तम भाव में राहु अब लंबे समय के लिए विराजमान हो चुके हैं। तो स्थिति आपकी सो रहने वाली है, ठीक ठाक रहने वाली है, खराब नहीं है और बहुत बढ़िया नहीं है। सावधानी अब आप सुन लो एक दो। पहली चीज, मंगल आपके कुंडली में लग्न पे बैठ जाएगा 7 तारीख को, तो मंगल गर्म ग्रह है, तो जल्दबाजी करने से प्रत्येक काम को आपको बचना चाहिए। जो भी काम करिएगा धैर्यपूर्वक करिएगा, परिवार का, अपनों का एक बार राय ले लीजिएगा, विचार विमर्श करिएगा, उसके बाद कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो करिएगा। क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन आपको परेशानी में डाल सकते हैं। और दूसरी चीज, मंगल जब लग्न पे रहेगा तो केतु के साथ रहेगा, अंगारक योग रहेगा, तो गुस्से की अधिकता भी आपके अंदर देखी जा सकती है। तो गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। ये 2 तो हो गए माइनस पॉइंट। हालांकि अगर आप भगवान सूर्य को जल देते हैं या आप सूर्य को जल देंगे तो इस समस्या से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ेगा और इस समस्या से आसानी से आप बाहर आते हुए दिखाई पड़ोगे। इसके अलावा अगर यात्राओं की बात करें तो आपकी कुंडली में यात्राओं के सुंदर योग बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बहुत जरूरी ना हो तो 7 तारीख से पहले यात्रा मत करिएगा। कोशिश करिएगा जो भी यात्राएं करें 7 तारीख के बाद करें, ताकि आपको रिजल्ट पूरी तरीके से पॉजिटिव मिले। आपकी कुंडली में भी मकान, वाहन, भूमि भवन की प्राप्ति के योग प्रबल रूप से बने हुए हैं और पूरा महीना बने रहेंगे। जो जातक खेती बाड़ी काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या कोई साइड बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उनके लिए समय की चाल अच्छी बनी हुई है। आपको फायदेमंद स्थिति इन क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगी। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए गोचर के अनुसार भैया समय बहुत उत्तम है। चाहे लंबे समय के लिए आप निवेश करते हो या आप ट्रेडिंग करते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों को लगाना चाहिए जिनकी कुंडली बाई बर्थ मजबूत हो। आपकी कुंडली में आने वाले समय में स्वास्थ्य से संबंधित अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य अब यहां से आपका लंबे समय तक के लिए अच्छा बना रहेगा। कोई नया काम कारोबार अगर आप करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि 7 तारीख के बाद से अगर कोई पार्ट टाइम काम वगैरह करना चाहते हो या साइड बिजनेस वगैरह करना चाहते हो तो आपको प्रयास करना चाहिए। भाग्य की यदि बात करें तो वैसे तो भाग्य आपका पूरा महीना ही बहुत बढ़िया साथ देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 तारीख से जैसे ही भाग्य इस लग्न पे बैठेगा, अपने स्थान से 9 पंचम योग बनाएगा, वहां से भाग्य और आपका प्रचंड रूप से साथ देता हुआ नजर आएगा। भाग्य के दम पे सभी काम आपके आसानी से पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा अब आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आर्थिक स्थिति अगर आपकी कुंडली में देखें तो आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया नजर आ रही है। उसका कारण गुरुदेव बृहस्पति जो आपकी कुंडली में पंचमेश होते हैं, आय स्थान पे बैठे हैं और 15 दिन सूर्य देवता आय स्थान पे बैठेगा। इसका मतलब ये रहा मल्टीपल तरीके से सोर्स ऑफ इनकम सभी सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जून के महीने में करते हुए दिखाई पड़ेंगे।
पैसा आपके पास धुआंधार तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उधर धन के बचत की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में बुध होता है धन का मालिक, अपने स्थान से 9 पंचम का योग बना करके शुरुआत में बैठा है, उसके बाद ये 11वें में बैठ जाएगा। इसका मतलब यह रहा कि पैसा तेजी से आता हुआ भी नजर आएगा। और अगर आप चाहोगे तो पैसा मकान, वाहन, भूमि, भवन, लग्जरियस लाइफ पे खर्च भी कर सकते हो। और अगर बचाना चाहोगे तो पैसा आप बढ़िया तरीके से बचा भी ले जाओगे। ओवरऑल आने वाले समय में मान सम्मान का मिलना, बुद्धि में सकारात्मकता रहना, संतान की प्राप्ति होना, व्यापार में लाभ मिलना, भाग्य में उन्नति होना, स्वास्थ्य अच्छा रहना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाना, एनर्जी बूस्ट होना, इस तरीके के तमाम प्रकार के शुभ फल सिंह वालों को जून के महीने में मिलेंगे। उपाय में भैया अपने सूर्य देव के मंत्र का जप करना या सूर्य भगवान को जल देना ताकि और बढ़िया फल मिले। कल मिलते हैं। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।